स्वागत है दोस्तों अपने YouTube चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों आज मैं ITI पास स्टूडेंट के लिए एक और कोर्स की जानकारी दूंगा कि आप ये कोर्स कर सकते हैं और उससे क्या क्या बन सकते हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा। और कोर्स का नाम है CTI या CITS। आज मैं पूरी इंफॉर्मेशन CITS या CITS के बारे में बताएंगे कि आपको कैसे करना है और कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं, कौन से स्टूडेंट नहीं कर सकते हैं, और इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, सारी इंफॉर्मेशन मैं बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। दोस्तों क्या होता है कि जो स्टूडेंट ITI पास कर लेते हैं उनके मन में बहुत बड़ा डाउट होता है कि हमें क्या करना चाहिए। इसके पहले के वीडियो में मैं बताया था कि ITI पास करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, उसमें से मैं 5 से 6 ऑप्शन दे दिया था। यदि आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखना। मैं बता दिया हूं कि एक ITI पास स्टूडेंट क्या क्या कर सकता है अपने दैनिक जीवन में। फिर इसके बाद आज मैं एक कोर्स की बात कर रहा हूं कि यदि आप ITI कर लिए हो, यदि आपके मन में कुछ और है, मैं CITS के बारे में बता देता हूं कि जो CTI या CITS के फायदे या नुकसान करें या ना करें। दोस्तों जो CITS का फुल फॉर्म होता है क्राफ्ट इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग स्कीम। क्राफ्ट इंस्ट्रक्शन जो ट्रेनिंग स्कीम होती है ये होती है CITS। दोस्तों CITS कौन करते हैं? जिनको गवर्नमेंट ITI में टीचर बनना होता है वो CITS करते हैं। जैसा कि आप लोग सुने होंगे, मध्य प्रदेश सरकार जो टीचर की वैकेंसी निकालती है उसमें से बीएड और डीएड क्वालिफाइड मांगता है, तब जाके आदमी एक गवर्नमेंट टीचर बन सकता है। उसी तरह ITI में TO की वैकेंसी आती है, ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी आती है। उसमें से जब वैकेंसी आती है तो उसमें से मांगता है कि आप CITS क्वालिफाइड हो तभी आप फॉर्म भर सकते हो, अन्यथा नहीं। जैसे ही मध्य प्रदेश में टीचर की वैकेंसी आती है, संविदा की, शिक्षा कर्मी की, जिसमें उसमें डीएड बीएड या BTS BTC, यूपी में BTC चलता है, यदि आप डीएड बीएड BTC किए हो तभी आप टीचर बन सकते हो कोई भी सरकारी स्कूल में। उसी तरह आप ITI करने के बाद यदि ITI में टीचर बनना चाहते हो आपको CITS करना अनिवार्य होता है। अब मैं बता देता हूं कि CITS करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितने साल का कोर्स होता है और करने के लिए क्या क्या चीजें लगती है। जैसे CITS होता है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम होती है। यदि एडवांटेज की बात किया जाए दोस्तों, एडवांटेज है गवर्नमेंट ITI वैकेंसी। वही होता है गवर्नमेंट जो ITI वैकेंसी निकलती है उसके लिए फायदेमंद होता है ये कोर्स। फिर इसके बाद आता है स्किल लर्निंग प्रिपरेशन। आप बेहतर तैयारी कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब की। यदि आप CITS कर लेते हो तो उसमें से आपको स्किल लर्निंग प्रिपरेशन यानी आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि उसमें जो होती पढ़ाई होती है। फिर इसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है कि आप खुद टीचिंग या टीचर बन सकते हो। CITS कोर्स करने के बाद आप 50 बच्चे 100 बच्चे के बीच में आप एक क्लास ले सकते हो। आप में इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है क्योंकि वहां पे प्रैक्टिकली में आपको CITS कराने के बाद 1 घंटे की क्लासेस डेली करवाते हैं, जो कि आपको पढ़ाने का तरीका पता चल जाता है कि हमें कैसे 25 बच्चे 50 बच्चे के बीच में बोलना होता है। फिर इसके बाद ये भी होता है कि आप प्राइवेट में ITI टीचर बन सकते हो। प्राइवेट जो ITI कॉलेज होती हैं CITS करने के बाद उसमें वो लड़कों का सिलेक्शन होता है, वो लोग पढ़ा सकते हैं। CITS करने के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो क्वालिफिकेशन है ITI डिप्लोमा बीटेक। ITI डिप्लोमा बीटेक यदि आप लोग किए हो तो आप CITS कर सकते हो। और एक और खबर है, CITS के फॉर्म भरा रहे हैं जो कि लास्ट डेट है 26 जून। आज है 9 जून। आपके पास कम से कम 20 दिन है तो आप फॉर्म भर सकते हो। इसमें सिलेक्शन कैसा होता है, आप ITI किए हो NCVT से तभी आप CITS कर सकते हो, या फिर आप 3 ईयर के डिप्लोमा किए हो या आप बीटेक किए हो फिर भी आप फॉर्म भर सकते हो। यदि कोई स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं लर्निंग में है या अभी उसकी कंटिन्यू चल रही, फर्स्ट ईयर का पेपर दे चुका है, सेकंड ईयर में ITI कर रहा है, क्या वो फॉर्म भर सकता है? वो फॉर्म नहीं भर सकता। ओनली पास स्टूडेंट ही CITS में फॉर्म भर सकते हैं, CITS कर सकते हैं। अब यहाँ पे यदि बात किया जाए कि CITS में कैसे सिलेक्शन होता है,
तो इसमें जो अभी वैकेंसी निकली है यानी फॉर्म भरा है, फिर इसके बाद आपको कब एग्जाम होता है। एग्जाम के बाद आपके मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट के बाद आपको कॉलेज अलॉट होगा। अभी जैसे आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा, फिर एग्जाम के बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट के बाद आपको कॉलेज मिलेगा। भारत में कम से कम बहुत कम कॉलेज है जो सीआईटीएस कराती है। ठीक, आप सीआईटीएस करने के बाद कोई भी मध्य प्रदेश या अदर स्टेट में आप एक आईटीआई टीचर बन सकते हो। जैसे ही शिक्षा में विभाग में डीएड बीएड क्वालिफाइड मांगता है, उसी तरह आईटीआई की वैकेंसी में सीआईटीएस से कोर्स होता है जो कि उसमें से लगता है। सीआईटीएस कोर्स जो होता है 1 ईयर का होता है, 2 सेमेस्टर का कोर्स होता है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। 2 सेमेस्टर का कोर्स होता है, 6-6 महीने का होता है। उसमें से सिर्फ आपको यही पढ़ाया जाता है जो आईटीआई में आप थ्योरी, वर्कशॉप, कैलकुलेशन और ईडी, यही सारी सब्जेक्ट होती है, इनको बहुत गहराई से पढ़ाया जाता है ताकि आप एक सीआईटीएस कंप्लीट करने के बाद आईटीआई वाले स्टूडेंट को आप पढ़ा सको। इतना आपको बेहतर, इतना कॉन्फिडेंस कर दिया जाता है। आगे की बात करते हैं। अब आगे यदि देखा जाए कि सीआईटीएस करने के, अब यदि देखा जाए कि जो सीआईटीएस करने के फायदे क्या क्या हो सकते हैं। पहला फायदा मैं आपको बता देता हूं कि आप एक गवर्नमेंट जो आईटीआई होती है उसमें आप टीचर की जो वैकेंसी निकलती है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। एनी गवर्नमेंट टीचर, इंस्ट्रक्टर, टीओ की वैकेंसी देखो, ट्रेनिंग ऑफिसर जिसको बोला जाता है, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। जिस दिन सीआईटीएस आपकी कंप्लीट हो जाएगी आप उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। दूसरा ये होता है कि स्किल लर्निंग प्रिपरेशन, आपको सीआईटीएस के टाइम पे जब ट्रेनिंग करोगे आप तो इतना बेहतर तैयारी करा दिया जाता है कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने के लिए तैयारी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां जो क्लास का अटेंडेंस होता है 80% देना पड़ता है। और सीआईटीएस जो होती है क्वालिफाइड करने के लिए, पास करने के लिए सिर्फ पढ़ना पड़ता है। उसमें सिर्फ एक ही रास्ता होता है, बिना पढ़े आप सीआईटीएस निकाल नहीं सकते। आईटीआई में क्या होता है कि आईटीआई में बच्चे कुछ प्रैक्टिकल में हेल्प ले रहते हैं और निमी के क्वेश्चन रट के जाके निकाल लेते हैं। बट इसमें सीआईटीएस में ऐसी चीज नहीं होती, उसमें सिर्फ पढ़ने के बाद ही आप पेपर पास कर सकते हो, अन्यथा नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें भी थ्योरी होती है, थ्योरी को बिल्कुल प्रॉपर पढ़ना पड़ता है। WCS जो होती है वर्कशॉप कैलकुलेशन होती है, और ईडी उसमें भी सब्जेक्ट होती है। ये सारी सब्जेक्ट होती है उसमें, तो ये चीज पढ़ के ही आप पास कर सकते हो। ऐसा सोचो कि जैसे आईटीआई में होता है वैसे नहीं होता। थोड़ा सीआईटीएस टफ होता है, बट जो करने लायक होते हैं, जो पढ़े लिखे लड़के होते हैं, जरूर कर रहे हैं, क्योंकि उनको टीचर बनना है, उनको शौक है कि हम टीचर एक बने और आईटीआई में हम जाके पढ़ाएं। गवर्नमेंट आईटीआई हो, प्राइवेट आईटीआई हो, आप सीआईटीएस बिना नहीं पढ़ा सकते। फिर इसके बाद आता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आपको अभी ये इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप क्लास में जो बच्चे बैठे हैं उनके सामने आप खुद खड़े होकर पढ़ाना चालू कर दो। एक लड़का तो बोलो कि आप भाई एक बोर्ड में इतना इंग्लिश में नाम लिख दो, तो नहीं लिख पाता, गलत कर देता, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस नहीं होता। आके हाथ पैर हिलने लगते हैं और जो लिखता है उसको लिखने का तरीका नहीं मालूम होता, गलत हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे 25 बच्चे 50 बच्चे बैठे होते हैं, मतलब उसके पास कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है पढ़ाने का। तो आप जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये कहता है कि आपको पढ़ाने का बिल्कुल प्रैक्टिकली नॉलेज हो जाएगा, पढ़ाने का तरीका मालूम पड़े। क्योंकि वहां जो सीआईटीएस होती है, सीआईटीएस में आप सेकंड ईयर पे या सेकंड सेम में आपकी क्लासेस लेना चालू कर देते हैं। आपसे क्लास लेवाया जाएगा, आपको यह बोला जाएगा कि आप स्टूडेंटों को पढ़ाइए। ठीक, ये होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कि आपको एक क्लास में बैठाया जाएगा और जिसके सामने 25-50 बच्चे रहेंगे और आपको 1 घंटा डेली क्लास लेना है। एक तरह से देखा जाए प्रैक्टिस होती है। ये होता है सीआईटीएस में ट्रेनिंग के टाइम पे। इसके बाद पीबीटी आईटीआई टीचिंग। आप सीआईटीएस करने के बाद प्राइवेट आईटीआई में भी टीचर बन सकते हो, टीचिंग कर सकते हो।
क्योंकि आजकल जो प्राइवेट आईटीआई हो गई हैं उसमें भी जो सीआईटीएस क्वालिफाइड ही को रख रहे हैं पढ़ाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का ही रूल है कि जिसको आप डेवलपमेंट दे रहे हो, स्किल दे रहे हो, पढ़वा रहे हो, तो आपका टीओ जो होता है सीआईटीएस क्वालिफाइड होना चाहिए, अन्यथा आप उसको मत रखिए। अब इसके कुछ जैसे डिसएडवांटेज भी हैं कि आप सीआईटीएस जो 1 साल समय बर्बाद करोगे तो आपको कंपनी में नहीं लिया जाएगा। कंपनी में सीआईटीएस क्वालिफाइड कहीं भी देखे होगे नहीं मांगता। क्यों? क्योंकि सीआईटीएस की जरूरत ही नहीं, कंपनी में पढ़ाने लिखाने की जरूरत नहीं होती, वहां पे वर्किंग का काम रहता है, मतलब मशीनों को सुधारना बनाना। इसलिए सीआईटीएस करने के बाद सिर्फ आपके लिए एक रास्ता रहता है, गवर्नमेंट आईटीआई में टीचर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी जब निकलती है या ट्रेनिंग ऑफिसर जिसको बोलते हैं, उसी में आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपको नॉलेज हो गया होगा कि सीआईटीएस जो होती है, सीआईटीएस करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं पूरी फायदे और नुकसान दोनों बता दिया हूं। सीआईटीएस का जो कोर्स होता है 1 ईयर का होता है, सिर्फ 1 साल के लिए पढ़ाया जाता है, और 1 साल की ट्रेनिंग होती है, इसके बाद एग्जाम होता है, फिर आपका मार्कशीट आ जाती है। सीआईटीएस पीवीटी कॉलेज भी होती है और गवर्नमेंट भी कॉलेज होती है। पीवीटी में 50 से 60 हजार रुपये खर्चा आता है और गवर्नमेंट में 10 से 15 हजार रुपये खर्चा होता है। गवर्नमेंट में जो सिलेक्शन होता है स्टूडेंटों का, वो पहले एक एग्जाम लेती है सीआईटीएस। एग्जाम लेने के बाद मेरिट लिस्ट बनती है, मेरिट लिस्ट के बाद उनको कॉलेज अलॉट होता है, कॉलेज मिलती है। सीआईटीएस का फॉर्म भराना चालू है, सबको मालूम है, जो कि 26 जून तक फॉर्म भराएगा। तो आप लोग यदि करने में इंटरेस्ट हो, आपको लगता है कि मैं एक टीचर बनूं और टीचर की प्रिपेयर करना है मुझे और कंपटीशन लेवल की तैयारी करना है, तो आप सीआईटीएस आसानी से कर सकते हो। और सीआईटीएस करने के लिए मैं बताया हूं कि आईटीआई क्वालिफाइड स्टूडेंट ही कर सकते हैं, प्रिपेयर वाले नहीं कर सकते, जो रनिंग पे वो नहीं कर सकते। आईटीआई एनसीबीटी से आप कंप्लीट है तभी आप कर सकते हो, डिप्लोमा वाले कर सकते हो, बीटेक वाले कर सकते हो, यही कर सकते हैं। बहुत दिन से स्टूडेंट पूछ रहे थे सर सीआईटीएस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उनके लिए ही वीडियो बनाया गया है कि उनको डाउट था कि सर मैं क्या करूं, सीआईटीएस करूं या कुछ दूसरा कोर्स करूं। इसलिए मैं थोड़ी सी जानकारी दे दिया कि आप सीआईटीएस से क्या बन सकते हो, क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, कैसा सिलेक्शन होता है, आप कहां से कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और यदि कोई भी डाउट होता है किसी भी प्रकार के तो आप लोग कमेंट में सेक्शन पे आप संपर्क कर सकते हो, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आती है तो। थैंक यू, आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।